ईरान के बंदरगाह पर इंडियन नेवी ने डेरा डाल लिया है। ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि भारत की मदद से ही ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच कुछ हो सकता है। इन सब खबरों का आखिर क्या मतलब निकल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडियन नेवी इस माहौल में आखिर क्यों ईरान पहुंच गई है। समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन नेवी के वॉरशिप्स ईरान के बंदरगाह अब्बास पोर्ट पर क्या कर रहे हैं। वैसे इसका इस इजराइल और ईरान के युद्ध से लेना देना नहीं है, ये एक प्री प्लान इवेंट था। भारत अक्सर कई देशों के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस करता रहता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा ईरान के पोर्ट पर 1 अक्टूबर मंगलवार को पहुंचे थे। इस पोर्ट पर ईरानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय नौसेना का स्वागत वहां पर किया था, और इसके बाद कयास लगने लगे कि क्या भारत ईरान की मदद के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच पहुंच गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, और ऐसे में इस लड़ाई का असर दुनिया भर के देशों में भी दिख सकता है। अब ये कैसे हो सकता है वो समझते हैं। अगर इजराइल ने ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला किया तो दुनिया भर के देशों को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते तक जो क्रूड ऑयल 70 से 71 डॉलर प्रति बैरल मिल सक रहा था, वहां पर वो 74 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो दुनिया भर में पेट्रोल और गैसेस के दाम ज़्यादा हो जाते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाती है, और ये हर एक देश पर लागू होता है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही इजराइल को सपोर्ट करते हों, लेकिन जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला करने वाले इजराइल का जो प्लान है उसका समर्थन करेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। इसके अलावा बाइडेन ने कहा कि वो ईरान के परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले को समर्थन नहीं देते हैं। वैसे लगता तो यही है कि इजराइल को ईरान के ऑयल डिपो पर हमला करने की हिदायत शायद ही कोई देश दे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। अब आते हैं भारत की ईरान वाली मदद वाली बात के ऊपर। भारत में ईरान के एम्बेसडर यानी राजदूत जो हैं, उनका नाम है इराज इलाही। उनका कहना है कि इस लड़ाई में इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। वजह साफ है कि जिस रीजन में ये पूरा युद्ध हो रहा है वहाँ इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया के इजराइल से काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और PM मोदी समय समय पर यह कहते रहे हैं कि वॉर एरा ये नहीं है। ईरान के राजदूत का भी मानना है कि वो PM मोदी के बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी देश की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ होता है तो वो देश क्या ही कर सकता है, कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। ऐसा ही ईरान ने किया है। यहाँ ईरान के राजदूत का मानना है कि इंडिया के ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में इंडिया इजराइल को कन्विंस कर सकता है कि जो ब्रूटैलिटी पूरे मिडिल ईस्ट के जिस रीजन में ये पूरी वॉर चल रही है वहाँ पर उसको बंद किया जाए। इंडिया ने जो बैलेंस अप्रोच रखी हुई है, यानी ना वो ईरान के साथ है ना वो इजराइल के साथ है इस वॉर में, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ एक अच्छा रिश्ता भारत ने बनाया हुआ है। ऐसे में जो बैलेंस्ड अप्रोच है उसको लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।